इस साल जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला वो 3 लोगों को मिला। एक जोएल मॉकीर, फिलिप एग्हॉर्न और पीटर हॉविट को मिला। इन 3 लोगों ने कुछ जो केस स्टडीज़ की थी वो इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में किया था। उनको पढ़ा था, केस स्टडीज़ पढ़ी थी और 2 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए। जोएल मॉकीर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और जो फिलिप एग्हॉर्न एंड पीटर हॉविट है उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में जो है एक कॉन्सेप्ट दिया सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है? जो जोएल मॉकीर का कॉन्सेप्ट था कि जो अगर आप चाहते हैं अगर कंट्रीज़ जो जिन कंट्रीज़ में लगातार ग्रोथ देखने को मिली और अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, ठीक-ठाक हेल्दी इकॉनमी देखने को मिली, वहाँ पे क्या था? उन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिखाई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की थी। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ वी कैन से कि एडैप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई, नए स्किल्स अपस्किलिंग हुई, रीलर्निंग हुई, नए स्किल्स सीखे गए और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जिसको हम बोलेंगे कि लोगों ने मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। वहाँ पे जो है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाया, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा हुई। मतलब दे आर क्यूरियस टू लर्न, दे वर वेरी क्यूरियस टू लर्न। तो अगर बाकी कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल रहे, तो उनको वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इनो मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है इनोवेशन इज़ वेल्थ। मतलब जितना आप इनोवेट करेंगे उतना अच्छा है। ये नहीं कि सिर्फ़ आप कुछ इन्वेंशंस करेंगे, नहीं। वहाँ के लोग, उनका जो माइंड है उनमें साइंटिफिक टेम्पर आना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन की एक वो नॉर्मलाइज़ करना है या अगर हम बोलेंगे क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। अब बात करते हैं सेकंड हाफ ऑफ प्राइज़ की जो कि फिलिप एग्हॉर्न एंड पीटर हॉविट को मिला। उन्होंने बात की थी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब उन्होंने बोला कि जो सस्टेन्ड ग्रोथ अगर हम बात करेंगे अभी वाली अगर हम देखेंगे जो बहुत ही अच्छी इकोनॉमीज़ चल रही हैं, उनकी सस्टेन्ड ग्रोथ हो गया कि ग्रेजुअली लेकिन लगातार जो ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। उन्होंने बोला वो इस वजह से हुई क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, चाहे नई ऐप्स हो, नई टेक्नोलॉजीज़ हो, नए कोई भी चीज़ नई जो आती है, उससे पुरानी ऑब्सोलीट होके वो इकोनॉमी से बाहर चली जाती है। मतलब डिस्ट्रक्शन उसका होता है। डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? क्योंकि उनको रिप्लेस करने के लिए अब नई चीज़ें अवेलेबल है। सो यहाँ से यही पता चलता है कि अभी नई पॉलिसीज़ तभी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं व्हेन दे आर विद व्हेन दे आर विद एम्बेडेड विद टेक्नोलॉजी। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो टेक्नोलॉजिकली साउंड होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वो बहुत क्यूरियस होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होगी और साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में आएगा। बिज़नेस लोग जो है वो जब जो सपोर्ट करेंगे नए मॉडल्स को, नए ऐप्स को, नए बिज़नेस मॉडल्स को या नई फैक्ट्रीज़ को, नए मेथड्स को, नो डाउट उससे क्या हो जाएगा ओल्ड वन्स तो डिस्ट्रक्ट हो जाएँगे, ऑब्सोलीट हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे कि हमें चेंज नहीं होना है, हमारे पुराने मेथड्स ही अच्छे हैं, पुराने मेथड्स इन द सेंस साइंटिफिक जो हम यूज़ करते हैं या पुरानी फर्म्स जो तरीके हैं वो अच्छे हैं, लेकिन फिर आप क्या हो जाएँगे आप जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे बहुत पीछे रह जाएँगे। सो अगर हम साइंटिफिकली बात करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए, बहुत सारी डिज़ीज़ को क्योर हासिल करने के लिए, बहुत सारी नई मेडिसिन्स के लिए या डिफरेंट अच्छे टेस्ट्स के लिए या जो होम एप्लायंसेस है, जो कम एनर्जी इस्तेमाल करते होंगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट बचेगा या वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने के लिए। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी तब आ सकती है, जब हमारा जो माइंड होगा वो साइंटिफिकली बहुत अलर्ट होगा, एक्टिव होगा और नॉर्मलाइज़ हम करेंगे जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर है स्कूल्स में बच्चों का वो जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो येस इट्स अ न्यू कांसेप्ट एंड इसका फिर क्रक्स भी यही है कि इनोवेशन इज़ अ न्यू वेल्थ।